सो क्लास 7th आपके मैथ्स में लेसन नंबर 3 डेटा हैंडलिंग मैंने स्टार्ट किया था, है ना। और एक्सरसाइज 3.3 तक मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ करवा चुका हूँ। आज एक न्यू टॉपिक लेके आए जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी या चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, चांस प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कोई वर्क हम करते हैं, कोई इवेंट हम करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है, और उसके होने और ना होने की कितने चांसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। तो उसको कहा जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके क्लास, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और उसमें हेड या टेल आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको फाइंड करने को आते हैं। ठीक है, एक डाइस, ये बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं डाइस वाला, एक डाइस आप थ्रो करते हो, है ना, डाई का गेम खेलते हैं ना आप लोग, जिसमें सांप सीढ़ी होता है या लूडो होता है, इस टाइप के गेम्स होते हैं। तो इनमें डाइस में आपने थ्रो किया तो 1 2 3 या जो भी नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, तो उनमें किसी एक नंबर के आने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी। ये बच्चों को क्लास 10 तक आएगा, है ना, और मैथ्स लोगे तो क्लास 12th में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, सो क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग इज अ सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मतलब यहाँ पर कुछ सिचुएशन गिवन है हमको, बोला गया है, बताइए कि क्या ये सिचुएशन सर्टेन टू हैपन होगी, इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो तो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं हो जाए एक बार में। यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, ये तो हो गई। यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, आप पिछले दिन के बजाय आज थोड़े बड़े हो गए हो उम्र में। हाँ तो हो गए, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, पॉसिबल है, हैपन हो गई होगा। हर दिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, हो गई होगा। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, यहाँ पर हो सकता है, होगा ही होगा, हेड या टेल कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हेड ही आ जाए। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन ये नहीं कि हेड ही आएगा। अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, एक डाई को मैं थ्रो करता हूँ तो उस पर 8 आ सकता है क्या टॉप पे, नहीं, क्योंकि डाइस जो होते हैं जो हम गेम्स में यूज़ करते हैं उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं बच्चों, तो 8 आना इम्पॉसिबल, तो इसके लिए क्या लिखोगे कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड में इम्पॉसिबल, सिर्फ आपको लिखना है ऐसा जो मैं बता रहा हूँ। पहले वाले के लिए सर्टेन टू हैपन, दूसरे के लिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, थर्ड में इम्पॉसिबल। फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, ये तो पॉसिबल है ना। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं वो ही हो, रेड भी हो सकता है। सिग्नल जो होते हैं ट्रैफिक सिग्नल, आप जाओ अगला वाला ग्रीन मिले या रेड, कुछ भी हो सकता है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। लास्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, ये भी है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो ही। देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विच नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, what is the probability of drawing a marble with number 2। ओके, चलिए, सो क्लास ये 5 क्वेश्चंस आपको आई थिंक फर्स्ट के 5 पार्ट समझ में आ गए होंगे। देर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 to 6, जिनमें 6 मार्बल है, जिनमें 1 से 6 तक मार्क है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। इसके लिए देखिए, वैसे तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिख पाऊंगा जिसकी हम हेल्प लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम जो भी काम करते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इवेंट। तो एक फॉर्मूला होता है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मतलब ड्राइंग अ मार्बल फ्रॉम अ बॉक्स, किसी बॉक्स में से एक मार्बल निकालना एक इवेंट हो गया, एक काम हो गया। ठीक है, आपने अपना हाथ डाला, एक बॉक्स में से एक मार्बल निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चांसेस है बच्चों, सबसे पहले ये देखो कि आप क्या क्या आ सकता है। अगर आप हाथ डालोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर आने वाली चीज़ों को आउटकम्स कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ई मतलब इवेंट। इवेंट क्या है, टेकिंग क्या आप क्या ले रहे हो, टेकिंग अ
मार्बल विथ नंबर 2 विथ नंबर 2, मतलब आपको नंबर 2 लिखा हुआ मार्बल उस बॉक्स में से निकालना है। ये आपका इवेंट है, आपका काम आपको ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 2 के मार्बल कितने हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि अगर मैं हाथ डाल के बॉक्स निकालूं, अगर मैं 2 को निकालता हूँ, मान लो मैंने पहली बार में 2 निकाल दिया, तो क्या उसके बाद कभी 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो 2 सिर्फ एक बार ही आ सकता है ना, 2 के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 है। तो फेवरेबल मतलब जो मुझे चाहिए वो होता है फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब क्या क्या आंसर आ सकता है, अगर मैं बच्चों हाथ डाल के अगर निकालता हूँ तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है ना। टोटल 6 नंबर हैं तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए बच्चों। आपको निकालना है 2 आने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? ड्राइंग मतलब निकालने की। अ मार्बल विथ नंबर 2, एक नंबर जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी 6 में से 1 बार। तो पी ऑफ ई क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। ऊपर नीचे टोटल कितने हैं? 6। तो पी ऑफ ई क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 6। ये रहे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट था, है ना, तो ये लिख दिया हमने फर्स्ट। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5? सेम क्वेश्चन है बच्चों, 2 की जगह 5 आ गया, तो 5 भी एक ही बार आ सकता है ना। सेम तरीके से बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ चेंज करना है, यहाँ पर नंबर 2 की जगह नंबर 5 कर देना बस। इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट ई हो जाएगा टेकिंग अ मार्बल विथ नंबर 5, बस। इसके अलावा सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है सर, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि 5 भी एक बार आ सकता है। तो फेवरेबल 1, टोटल तो 6 है, तो आंसर सेम ही आना है। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। सो क्लास लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विथ टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? सो क्वेश्चन 3 में अब हमारी टीम स्टार्ट कब करेगी, तो हमने मान लिया लेट आवर कॉल्स इज हेड। मान लो कि मैंने हेड कॉल किया, है ना, तो अगर हेड आएगा तो हमारी टीम क्या करेगी? गेम स्टार्ट करेगी। तो हेड कितने बार आ सकता है, हमें यहाँ निकालना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितनी बार आ सकता है। सो इवेंट क्या हो गया यहाँ पर? इवेंट हो गया है ऑन फ्लिपिंग द कॉइन हेड अपीयर्स। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, हेड अपीयर्स, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमको देखना है। ऑन फ्लिपिंग अ कॉइन हेड अपीयर्स, ये हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो हेड कितनी बार आ सकता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे बच्चों? फेवरेबल हमारा 1 होगा, क्योंकि हेड और टेल में हेड सिर्फ एक बार आ सकता है, तो हेड हो गया 1। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी? हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी 2। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स 2 हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल अपॉन टोटल 1/2। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गई
1/2। ये इजी सा क्वेश्चन था बच्चों जो हमने क्लियर करा है, ठीक है। और सिंपल इक्वेशन एक न्यू लेसन है, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपको लेसन 8 में भी मिलते हैं, है ना। तो सिंपल इक्वेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैं आपके ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगा इस टाइप के, बट इक्वेशन अगर आपको एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से करना है तो रेडी हैं अभी, आप देख सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। क्लियर है क्लास? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेसन नंबर 4 या हो सकता है कोई और लेसन भी हम लोग स्टार्ट कर दें।